जय गुरु जी। संगत जी सत्संग है एक आंटी का जिनको महाराज ने 1990s में अपने चरण कमल से जोड़ा। संगत जी, एक बार की बात है, उनके जो हस्बैंड अंकल हैं उनका ना सोर थ्रोट हो गया था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। 10 दिन से बहुत ही हैवी डोजेस दवाइयों की चल रही थी पर उनको बिल्कुल भी आराम नहीं था। उनके हस्बैंड ने कहा कि बात कुछ और है, मुझे कुछ डिफरेंट सा फील हो रहा है। और जब उनके अलग अलग हॉस्पिटल्स में टेस्ट कराए गए तो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। डॉक्टर ने बताया कि वोकल कॉर्ड में से एक 100% ब्लॉक है और दूसरी सिर्फ 25% काम कर रही है। और गले में ना 6 इंच के करीब एक सिस्ट बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। चंडीगढ़ के रहने वाले थे, पीजीआई जाते हैं, उसके बाद न जाने कितने टेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर पे चक्कर लगे जाते हैं, पर कहीं से ना कुछ भी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही थी। किसी ने कुछ सोल्यूशन बताया ही नहीं, सिर्फ घबरा रहे थे वो लोग। हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, एग्जॉस्ट फील करने लगे थे। बहुत ही कहते हैं ना, मॉरल डाउन हो जाता है जैसे ख़राब सी खबर सुनकर, उदासी पूरे घर में। उसके बाद संगत जी, उनके जो पेरेंट्स हैं आंटी के, वो गुड़गांव रहा करते, तो उन्होंने बोला मेदांता आ जाओ, यहाँ पर चेकअप कराते हैं। वो लोग यहाँ आते हैं। आंटी कहती हैं कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली। मेदांता जाने से एक दिन पहले वो बड़े मंदिर में महाराज के मत्था टेक कर आते हैं। उसके बाद आंटी बताती हैं कि जब वो मेदांता की पार्किंग में जाते हैं तो एक गाड़ी जिस पर गुरु जी का स्टिकर लगा था उनके आगे चलती है और वहीं वो लोग खड़े होते हैं उनके आगे ही। और थोड़ी देर बाद आंटी देखती हैं कि उस कार में से एक बुज़ुर्ग को दिखाया जाता है और उसके बाद खुशी खुशी वो लोग लौटते हैं। तो आंटी को वो वाइब्स आ रही थी कि हम भी गुरुजी जैसे ये कह रहे हो कि तुम भी यहाँ से खुशी खुशी ही लौटोगे। संगत जी, जब डॉक्टर को वहाँ पर चेकअप कराया जाता है उससे पहले ही आंटी जैसे ही लॉबी में जाती हैं, आंटी को साक्षात गुरुजी महाराज बहुत विशाल खड़े हुए वहाँ दिखाई देते हैं। आंटी कहती हैं उसकी जो छत है वो बहुत ऊंची है और गुरुजी का साइज़ भी उतना ही ऊंचा था। पीले वस्त्रों में महाराज वहाँ खड़े हुए थे। पर आंटी कहती है मेरे घर जो महाराज का चोला है वो लाल रंग का था, तो मैं हमेशा लाल रंग ही इमेजिन करती थी, पर उस दिन पीले वस्त्र में महाराज बहुत ही विशाल रूप में उनको मेदांता में खड़े हुए दिखाई दिए। दोनों बाहों से हाथ फैलाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। आंटी तो खुशी से नाचने लगी कि यहाँ पर अब सब सही होगा। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला और बोला फूड पाइप और विंड पाइप भी चोक हो सकते हैं, सर्जरी अर्जेंटली करानी है, पर मेरे पास अगले 1.5 महीने के लिए टाइम नहीं है। तो अब ये लोग फिर से निराश हो जाते हैं कि ये डॉक्टर ने इतना पॉजिटिविटी दिखाई, हमें इतना अच्छा फील हो रहा था, पर इनके पास टाइम नहीं है, अब सर्जरी कराएं तो कराएं किससे। ये लोग वापस जाते हैं, पीछे से कोई आता है, बोलता है क्या हुआ, कैसा रहा आपका चेकअप। वो कहते हैं डॉक्टर के पास तो टाइम नहीं है, अर्जेंटली सर्जरी होनी है, हमें समझ नहीं आ रहा किससे कराएं। वो कहते हैं थोड़ा समय दो, मैं इन डॉक्टर के पेशेंट से बात करता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं क्या आप आज ही एडमिट हो सकते हो। आंटी कहती है हमारे पास तो इतना कैश भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो एडमिशन के टाइम पर आप लोगों को चाहिए होते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एडमिट हो जाओ, सब मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। और संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट सर्जरी अंकल की थी, बिल्कुल सक्सेसफुल सर्जरी होती है, वॉइस थेरेपी अंकल की चलती है और आज अंकल पूरी तरह से सही हैं। आंटी के मन में एक क्वेश्चन रह गया था कि महाराज उस दिन पीले वस्त्रों में आप ही थे। तो आंटी के पास एक सत्संग आता है, एक संगत आंटी का, जो बताती हैं कि मेदांता में ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो लोग गुरु जी के नॉन फॉलोवर्स भी हैं ना, जो उन्हें फॉलो ही नहीं करती, जो उनकी संगत नहीं है, जब उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, कोई भी उनका अपना मेदांता में जाता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो वहाँ होते हैं, तो साक्षात गुरु जी महाराज पीले वस्त्रों में उन्हें वहाँ बैठे दिखाई देते हैं उनको ब्लेस करने के लिए। और काफ़ी लोगों ने ये बोला कि कोई संत आए थे मेरी माँ को ब्लेस कर गए, कोई कहता है कि एक संत आए थे मेरे इसको ब्लेस करके गए रिश्तेदार को। तो संगत जी, यहाँ ये कन्फर्म होता है कि महाराज वाकई में ही उन लोगों को भी पीले वस्त्रों में दिखे, तो आंटी को भी उस दिन जो दिखे थे वो महाराज साक्षात रूप में दिखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।